हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हम पढ़ेंगे कि एलोक्वेंट ओआरएम के ज़रिए से हम CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। CRUD मीन क्रिएट, मीन इंसर्शन, रीड, सेलेक्ट कैसे करते हैं डेटा को, फिर एडिट और अपडेट हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। जो एलोक्वेंट ओआरएम में हम दो तरीक़ों से डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं अपने लारावेल में। एक होता है क्वेरी बिल्डर, एक होता है एलोक्वेंट ओआरएम। अब ओआरएम क्यों मैंने चूज़ किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। क्वेरी बिल्डर भी यूज़ होता है लेकिन इतना नहीं जितना ओआरएम यूज़ होता है। ठीक है, ईजी है, सिक्योर है और मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन में ओआरएम यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एलोक्वेंट ओआरएम के बारे में यहाँ पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एलोक्वेंट ओआरएम इंक्लूड विद लारावेल प्रोवाइड्स अ ब्यूटीफुल सिंपल एक्टिव रिकॉर्ड, और इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए, इजी तरीके से हम मॉडल को टारगेट करते हैं। ठीक है, और फिर उस मॉडल के ज़रिए से हम डेटा को इंसर्ट और अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। तो आइए और स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। हम जाते हैं, यहाँ पर आते हैं। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका राउट बना है तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर रिसोर्सेज पे आते हैं, व्यूज़ पे, और यहाँ पर न्यू फाइल बनाते हैं। लेट्स से ऐड यूज़र। तो पहला हमारा जो टॉपिक है, हम ऐड करेंगे यूज़र को, add.play.php। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं है, बस आप जाके वहाँ पर बूटस्ट्रैप पे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर एम्बेड कर सकते हैं। यहाँ पर वेब पे आता हूँ। ठीक है, अब ये जो टारगेट होगा तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, एक नया राउट बनाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, गेट, और यहाँ पर मैं लेट्स से यूज़र, और यूज़र में एक फंक्शन को कॉल करता हूँ और फंक्शन में मैं क्या करता हूँ, रिटर्न व्यू, और उसमें क्या है आपका ऐड यूज़र। ठीक होगा, और इसमें हम नेम राउट देंगे, नेम भी हम ऐड यूज़र ही देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ अपने पेज को और दोबारा से देखता हूँ कि मुझे, अच्छा, पेज नॉट फाउंड, क्यों, अच्छा यूज़र है, तो इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ और डिफ़ॉल्ट राउट पे मैं यूज़र्स को लाता हूँ। थोड़ा लोडिंग कर रहा है क्योंकि इसमें मैंने थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जो हमारा वो है बूटस्ट्रैप, वो यूज़ किया है। यहाँ पर ये देखें, आपका आ गया है यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्म ब्यूटीफुल नहीं है, मैं देखता हूँ कि इसमें बूटस्ट्रैप इंक्लूड हुआ है कि नहीं। हाँ, बूटस्ट्रैप इंक्लूड है यहाँ पर, फुटर में भी, बॉडी के नीचे यहाँ पर JSP यूज़ हुआ है। अब मैं दोबारा यहाँ पर आके पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अच्छा, ये होगा आपका। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाया है मैंने, यूज़र नेम होगा, एड्रेस होगा, एज होगा और फ़ोन नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक फॉर्म बनाया है। इसमें यूज़र नेम टाइप टेक्स्ट है, नेम यूज़र नेम, एड्रेस टाइप टेक्स्ट, नेम एड्रेस, एज टाइप नंबर, नेम एज, फ़ोन नंबर, नंबर और फ़ोन नंबर। ठीक है, ये फॉर्म हमारा बन गया और इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ क्योंकि हमारा इससे काम ख़त्म हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पर राउट में और सबसे पहले मैं एक कंट्रोलर बनाता हूँ, कंट्रोलर जिसको मैं नाम देता हूँ यूज़र कंट्रोलर, PHP आर्टिसन मैक कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर, और उसके बाद मैं एक मॉडल और उसका एक माइग्रेशन बनाता हूँ। तो मॉडल और माइग्रेशन दोनों बनाने के लिए एक ही कमांड यूज़ होता है, PHP आर्टिसन मैक मॉडल यूज़र, और इसके साथ मैं -m पास करता हूँ, मतलब -m ये फ्लैग पास करता हूँ। तो उसके साथ आपका माइग्रेशन भी बन जाएगा और आपका मॉडल भी बन जाएगा। यहाँ पर मॉडल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो जब आप लारावेल इंस्टॉल करते तो ऑलरेडी यूज़र होता है यहाँ पर। मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, दोबारा से मैं बनाता हूँ, तो आपका माइग्रेशन भी बन गया यहाँ पर आके। ये देखिए डेटाबेस में आपका माइग्रेशन यूज़र्स।
ठीक हो गया, और यहाँ पर आपका मॉडल भी बन गया। ठीक है, 3 काम हो गए, कंट्रोलर बन गया, बल्कि 4 काम हो गए, कंट्रोलर बन गया, राउट बन गया, मॉडल बन गया, माइग्रेशन बन गया। अब इसको माइग्रेट करना है और इसको साथ लारावेल के डेटाबेस को कनेक्ट करना है लारावेल के साथ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ डेटाबेस में, इसको पहले मैं MySQL कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ और डेटाबेस को लेट से यूज़र मैनेजमेंट नाम देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले आता हूँ अपने यूज़र्स पे, और यूज़र पे जैसे हमने देखा कि क्या क्या है, आपका यूज़र नेम है। ठीक है, तो वो टेक्स्ट में या फिर स्ट्रिंग में लें। ठीक है, नेम, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपका आ गया क्या क्या चीज़ें हैं, लेट मी चेक अगेन, एड्रेस, और फिर है एज, और फिर है आपका फ़ोन नंबर। ठीक हो गया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, माइग्रेट कर लेता हूँ, PHP आर्टिसन माइग्रेट। ये चीज़ें सारे हमने पढ़ी हैं, माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, आप जाके पिछली वीडियो को देख सकते हैं। माइग्रेशन चलाता हूँ, ये कहते हैं डेटाबेस यूज़र मैनेजमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप क्रिएट करना चाहते हैं। यस, मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। अच्छा, क्या एरर आ गया, बेस टेबल, अच्छा यूज़र्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आपके डेटाबेस में यूज़र्स भी होगा, लोकल होस्ट, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर यूज़र मैनेजमेंट पे जाता हूँ, यूज़र मैनेजमेंट। ठीक है, और यहाँ से मैं इन सारे टेबल्स को दोबारा से डिलीट करता हूँ और ड्रॉप, ठीक है, यस करता हूँ, और दोबारा से मैं अपने माइग्रेशंस को चलाता हूँ। यूज़र्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, दोबारा से मैं स्ट्रक्चर पे आता हूँ। ठीक है, यूज़र्स, ठीक है, अच्छा, नेम, ईमेल, यहाँ पर यूज़र्स ऑलरेडी है वो कह रहा है, तो मैं दोबारा से इस यूज़र को डिलीट करता हूँ। ठीक है, यूज़र्स डिलीट, और माइग्रेशंस वगैरह होंगी, और दोबारा से मैं माइग्रेशन चलाता हूँ। अब बन गया, ठीक है, आपका यूज़र्स यहाँ पर, नेम, एड्रेस, एज, फ़ोन नंबर, डेटाबेस भी क्रिएट हो गया, टेबल भी बन गया। ठीक है, हमारे तकरीबन 5 काम कंप्लीट हो गए। अब इसको इंसर्ट करने के लिए, डेटा को इंसर्ट करने के लिए एक तो राउट मैंने बनाया है गेट, इस पे आप जो आपका व्यू है आप गेट कर सकते हैं। अब मैं डेटा को पोस्ट कर रहा हूँ डेटाबेस में, तो इसके लिए मैं एक अलग राउट बनाऊँगा। ठीक है, पोस्ट का, ठीक है, याद रखिए पोस्ट, क्योंकि मैंने पोस्ट करनी है डेटा को। और यहाँ पर मैं ऐड यूज़र तो ऑलरेडी बना हुआ है, चले मैं कहता हूँ इस तरह से, कैमल केस में देता हूँ ऐड यूज़र, और मैं अपना कंट्रोलर, यूज़र कंट्रोलर, ठीक है, क्लास, और इसमें मैं एक फंक्शन देता हूँ क्रिएट, लेट्स से, और इसको मैं नेम राउट देता हूँ ऐड यूज़र। ठीक हो गया। अब इसके साथ क्या होगा, अब ये नेम मैंने कहाँ पर इंक्लूड कर, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ। ऐड यूज़र पे आता हूँ, यहाँ पर फॉर्म एक्शन क्या है आपका राउट, और राउट का नाम क्या है ऐड यूज़र, और मेथड क्या होगा पोस्ट। ठीक है, इसके साथ मैं @CSRF एक टोकन पास करता हूँ। ठीक है, ये टोकन आपके जो आपके क्रॉस साइट फॉर्जरी रिक्वेस्ट होते हैं ना, उसको क्या करते हैं, इसको मतलब अथेंटिकेट करता है, और जो हमारे हैकिंग जो प्रिवेंशंस है वो करता है। ठीक है, तो आपने ये इंक्लूड करना होता है। और यहाँ पर मैं आता हूँ अपने HTTP यूज़र कंट्रोलर पे, एक फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन क्रिएट, और क्रिएट में एक क्लास पास करता हूँ रिक्वेस्ट, इसके ज़रिए से हमारे सारे रिक्वेस्ट आएंगे, और इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट्स से रिटर्न। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब मैं रिटर्न नहीं करता, अब मैं डेटा को इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो $यूज़र एक वेरिएबल मैंने बनाया है, इसमें न्यू क्या यूज़र जो हमारा मॉडल है, ये देखें यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया, तो इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब यूज़र नेम, और इसके साथ मैं क्या करता हूँ रिक्वेस्ट
यूज़र नेम। अब ये जो नेम है इसके साथ जो मैं ऑब्जेक्ट के साथ पास कर रहा हूँ ये आपके डेटाबेस का ये वाला नेम है, ठीक है। और ये यूज़र नेम कौन सा है, यहाँ पर आके ये जो मैंने नाम दिया है ये यूज़र नेम है, ठीक है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आएगा आपका एड्रेस, डेटाबेस में भी एड्रेस है, नेम में भी एड्रेस है, एज, यहाँ पर एज, यहाँ पर फ़ोन नंबर, और यहाँ पर भी मैं पास कर लेता हूँ फ़ोन नंबर, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब यूज़र को मैंने क्या कर दिया, फ़ोन नंबर, रिक्वेस्ट फ़ोन नंबर, यूज़र और सेव कर दिया, ठीक है। अब सेव करने के बाद ये कहाँ पर जाएगा, तो मैं रिटर्न कर लेता हूँ, रीडायरेक्ट करता हूँ हमारे किस पेज पे, हमारा यहाँ पर कौन सा है, ऐड यूज़र पे, ठीक है। ऐड यूज़र पे मैं फिर से रीडायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब आता हूँ मैं और इस पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर नेम डालता हूँ, लेट्स से एड्रेस में डालता हूँ पेशावर, एज में डालता हूँ लेट्स से 24, और फ़ोन नंबर डालता हूँ कुछ भी। अब मैं सबमिट करता हूँ, देखते हैं पेज नॉट फाउंड यूज़र, इसको छोड़े, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं, हाँ डेटा इंसर्ट हो गया है हमारा सक्सेसफुली, ठीक हो गया। अब ये जो पेज नॉट फाउंड है ऐड यूज़र का, ये कहाँ से आता है, हमारा यहाँ से, ठीक है, सॉरी यहाँ से आता है, ठीक है। मैं रिटर्न रीडायरेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, राउट देता हूँ, ठीक है। राउट ऐड यूज़र को रीडायरेक्ट हो जाए, ठीक है। दोबारा से मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पर लेट्स से मैं डालता हूँ एहसान, एड्रेस में डालता हूँ लाहौर, एज 34, फ़ोन नंबर कुछ भी, सबमिट करता हूँ, ठीक है। अब वापस यहाँ पर रीडायरेक्ट भी हो गया, ये देखें डेटा आपका सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। अब तो ये हो गया आपका इंसर्शन। अब इसमें क्या करना है, लेट्स से मैंने एक मैसेज शो करना है कि अब ये यूज़र ऐड हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं रिटर्न रीडायरेक्ट विद क्या, स्टेटस, लेट्स से मैं की डालता हूँ स्टेटस और लिखता हूँ यूज़र एडेड सक्सेसफुली, ठीक हो गया। अब मैं ऐड यूज़र पे आता हूँ और यहाँ रो के बाद मैं एक दूसरा रो बना लेता हूँ, ठीक है। और इसमें क्या कर लेता हूँ, इसमें कॉल डालता हूँ, कॉल सेक्स डालता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डालता हूँ अगर क्या हो, इफ़ सेशन। अब हमारे जो सारे जो मैसेजेस होते हैं वो सेशन में स्टोर होते हैं, सेशन स्टेटस हो, ठीक है, ये स्टेटस आपका, ठीक है। अब सेशन अगर स्टेटस हो और यहाँ पर मैं एंड इफ कर लेता हूँ, तो क्या करें, मैं एक क्लास बनाता हूँ यहाँ पर अलर्ट का, अलर्ट सक्सेस, ठीक है, सॉरी डॉट अलर्ट, ठीक है। और इसमें ये बूटस्ट्रैप का क्लास है अलर्ट सक्सेस, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, शो करना चाहता हूँ अपना सेशन का जो स्टेटस है, स्टेटस में क्या है, यूज़र एडिट सक्सेसफुली। अब दोबारा से मैं रिफ़्रेश करता हूँ, दोबारा से मैं डेटा डालता हूँ, लेट्स से जॉन, एड्रेस यूके, लेट्स से एज 23, और यहाँ पर मैं कुछ भी फ़ोन नंबर डाल लेता हूँ, सबमिट कर लेता हूँ। तो यूज़र एडिट सक्सेसफुली, यहाँ पर आपका मैसेज शो हो गया। चूँकि मैसेज कोई ये सेंटर पे करना चाहता हूँ तो क्योंकि यहाँ पर हम डॉट कॉल एमडी, यहाँ पर हमारा CSS नहीं चल रहा, आई मीन टू से कि CSS की क्लासेस यहाँ पर जब हम फ्लेक्स बॉक्स में या फिर ग्रेड में डालते हैं तो अच्छे से सेंटर पे आएगा, लेकिन इसको इस तरीके से मैं जल्दी से सेंटर पे कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर दोबारा से रिफ़्रेश कर लूँ, कोई डेटा डाल देता हूँ लेट्स से, और एड्रेस में डाल देता हूँ कराची लेट्स से, और एज कुछ भी, फ़ोन नंबर भी कुछ भी, कराची है ये, ठीक हो गया,
सबमिट कर लेता हूँ, तो ये आपका आ गया सेंटर पे यूज़र एडिट सक्सेसफुली। ठीक है, अब ये हो गया आपका पहला तरीका। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है कि मैं एक एक नहीं डालना चाहता डेटा को, यहाँ पर मैं डायरेक्ट यूज़र, ठीक है, वो यूज़र मॉडल ऑलरेडी क्रिएट है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्रिएट एक फंक्शन बन लेता हूँ और ये एरे एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, इसमें क्या डालता हूँ मैं, यूज़र नेम और हमारा सारा डेटा। तो ये यूज़र हट जाएगा यहाँ से और यहाँ पर की और इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और इसको कामा लग जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एड्रेस, आपका एड्रेस, एज और फ़ोन नंबर। एड्रेस को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एक्स को मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फ़ोन नंबर को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सेव करता हूँ। यहाँ पर आके मैं डेटा को इंसर्ट करता हूँ, लेट्स से दोबारा से इकराम, और यहाँ पर एड्रेस में इस्लामाबाद डालता हूँ, इस्लामाबाद, ठीक हो गया, एज 23, यहाँ पर कुछ भी फ़ोन नंबर। तो ये डेटा मुझे यहाँ पर क्या होगा, एक एरर आएगा। ठीक है, ये इंसर्ट नहीं होगा और इसका रीज़न क्या है, ऐड नेम टू फिलेबल प्रॉपर्टी टू अलाउ मास असाइनमेंट। अब यहाँ पर हम मास असाइनमेंट करते हैं थ्रू एरे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आऊँगा अपने यूज़र पे। दो तरीके हैं, प्रोटेक्टेड यहाँ पर लेट्स से एक है फिलेबल, आपकी प्रॉपर्टी फिलेबल। ठीक है, आप कौन कौन से डेटा को डालना चाहते हैं, तो हमारा हो गया नेम, यहाँ पर हो गया आपका एज, एड्रेस, यहाँ पर आपका हो गया एज, यहाँ पर आपका हो गया फ़ोन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर लेट्स से आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है। ठीक है, तो जिन डेटा को आपने यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर पुट करेंगे नेम, एड्रेस, एज। लेट्स से मैं एज ऐड नहीं करना चाहता, तो आप एज ऐड नहीं कर सकते। लेकिन लेट्स से आपके पास 50 डेटा है या 100, तो इसको लिखना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका एक अलग तरीका भी है और इसके उलट जो काम करता है, गार्डेड। ठीक है, अब गार्डेड क्या है, जो डेटा आप इंसर्ट नहीं करना चाहते उसको यहाँ पर पुट करें। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी डेटा पुट नहीं किया, मतलब मैं सारा डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, पहले आते हैं, इसको कमेंट करते हैं और दोबारा से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, कंटिन्यू करें। ठीक है, एडिट सक्सेसफुली, यहाँ पर आते हैं, मैंने लास्ट टाइम इकराम ऐड किया था। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं और फिलेबल को मैं क्या करता हूँ, ऑन करता हूँ। यहाँ पर टेस्ट, यूज़र नेम टेस्ट एड्रेस, यहाँ पर एज 25 और यहाँ पर मैं कुछ भी फ़ोन नंबर डालता हूँ। ठीक है, एडिट सक्सेसफुली, तो यहाँ पर आता हूँ टेस्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंसर्शन दो तरीक़ों से। ठीक है, दोनों एलोक्वेंट ORM पे काम करते हैं। एक में हम एज एन एरे पास करते हैं डेटा, लेकिन आप अगर एज एन एरे पास करते हैं तो इसको मास असाइनमेंट कहते हैं और मास असाइनमेंट के लिए आपने फिलेबल प्रॉपर्टी को ऐड करना होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम डेटा को रीड कैसे करते हैं, कौन कौन से तरीक़े हैं रीड करने के, वो पढ़ेंगे। उसके बाद अपडेट एंड डिलीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।